हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 9th ऑफ नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे वाज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज इट्स 8th ऑफ नवंबर। ओके, तो 1895 में यहाँ पे 8th नवंबर 1895 में यहाँ पे रेडियोग्राफी का यहाँ पे डिस्कवरी किया गया था, जिसमें हमें यहाँ पे एक्सरे का पता चला था। साथ ही में यहाँ पे वाई रेज भी होते हैं, अल्फ़ा रे, बीटा रे एंड गामा रे, ये सब कुछ यहाँ पे होते हैं। ये सारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी ये खतरनाक भी रहता है। तो इसका यहाँ पे डिस्कवरी किया गया, लेकिन आफ्टर अब मतलब 1 साल के बाद 1896 में इसको यहाँ पर हेल्थ केयर में यहाँ पे इसको लेके आया गया और फर्स्ट टाइम 1896 में इसको यहाँ पे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। तो अभी के टाइम पे जो रेडियोग्राफी है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, तो हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल ये प्ले करता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ पे रेडियोग्राफर या फिर जितने भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उन सबको भी यहाँ पे एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं, बिकॉज उनका ये काम काफ़ी खतरनाक होता है। जो एक्सरेज होते हैं, वायरेज होते हैं, अगर वो ज़्यादा अमाउंट पे अगर स्किन के ऊपर पड़ जाता है तो वहाँ पे खाली कर देगा, पूरा खाली बना देगा, पूरा हॉलो कर देगा। तो उन सबको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जितने भी जो वॉर होता है या फिर किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रीट करने में। ओके, तो अभी जितने भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको अभी यहाँ पे आर्मी में भी शामिल किया जा रहा है, सो दैट कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। और ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन मोस्टली यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is child protection day was celebrated every year। so right answer of second is it's B which is 7th of November। okay, तो 7th of November को हम लोग यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन डे या फिर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। ओके, दोनों काम कर सकते हैं। ओके, कुछ जगहों पे अगर किसी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो वहाँ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, यूजुअली हम लोग हर जगह सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, उनकी यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे उनका प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर जो है उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से काफ़ी केयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स होता है उनकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब तक जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता हॉस्पिटल के, और बाद में भी रहते हैं। ओके, और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पे गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 1990s में यहाँ पे अराउंड 5 मिलियन ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन जो थे, जो बहुत ही नवजात बच्चे थे, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी 5 मिलियन। ओके, तो 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे दुखदायक था। साथ ही में अभी रिसेंटली 2018 में यहाँ पे अराउंड 7,21,000 जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे, जो नवजात बच्चे थे, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे प्रॉपर केयर की इस दिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ओके, ये एक रेट होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में हम लोग बताते हैं कि 1,000 में से कितने बच्चों की यहाँ पे डेथ होती है पर ईयर। ओके, तो यहाँ पे 10 बच्चों की होती है। ओके, तो ये भी यहाँ पे जो 10 हैं उनको भी यहाँ पे खत्म करना है, लेकिन जो ये 10 होते हैं यहाँ पे किसी तरीके की बीमारी की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम के कारण होता है। यूजुअली जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स का जो टेक केयर होता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, और वो जो 10 होते हैं वो बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। ओके, और ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पे मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। ओके, तो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी याद रखना, साथ में डेट भी याद रखना। ओके, काफ़ी ऊपर चला गया। Next question is what percentage reservation for economical weaker section among the forward caste in government job and college across India has been upheld by Supreme Court। okay, so right answer of third is it's A which is 10%। 10% पहले से ही था। ओके, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको यहाँ पे लेके आया गया था। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 15 क्लॉज 6, साथ ही में 16 क्लॉज 6। ओके, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया यहाँ पे याद करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल पीपल जो होते हैं या फिर जनरल कास्ट के जितने भी लोग हैं उनके लिए रहता है। यहाँ पे ये SC ST या फिर OBCs के लिए यहाँ पे नहीं रहता। ओके, जो भी यहाँ पे जनरल कास्ट में जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब होती है उनके लिए करते हैं। यहाँ पे भी 3 चीज़ें हो गई रिजर्वेशन के लिए, एक सोशल स्टेटस, एक इकोनॉमी स्टेटस और एक एजुकेशन स्टेटस। ओके, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर होता है। पहले यहाँ पे सिर्फ सोशल और एजुकेशन पे था, लेकिन अभी यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर भी कर दिया है, और अभी इसको यहाँ पे पूरी तरीके से वैलिड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ओके, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसके ऊपर कई सारे पिटिशन थे कि भाई ये सही नहीं है, ऐसे कैसे कर रहे हो, और यहाँ पर जो SC ST वाले थे उनको बोल दिया गया कि भाई आप लोग यहाँ पे मोर देन 50% जो रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, ये जो अपना इकोनॉमी वीकर सेक्शन है 2019 में आया था,
ओके। और अभी यहाँ पे 5 जजेस के बेंच के द्वारा इसको यहाँ पे लाइक जो था अपना वर्डिक्ट वो यहाँ पे आया एंड 3-2 में इसका यहाँ पे था। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, काफ़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से। साथ में इसमें एक चीज़ और है कि जो ये अपना यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इसका मेन यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है। पहला कि आपको यहाँ पे जनरल कास्ट में होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपका यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ से कम की एनुअल इनकम होनी चाहिए। ओके, ये 2 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 103 अमेंडमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे लेके आया गया था, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे लेके आया गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2019 में आया था। ओके, next question is Asia Hockey Federation CEO was elected as a new president of the International Hockey Federation on 5th November. So right answer of 4th is it's D, which is मोहम्मद तैयब इकराम। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे जो यहाँ पे मोहम्मद साहब हैं, ये यहाँ पे एशिया हॉकी फेडरेशन के यहाँ पे सीईओ थे। अब इनको यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया, किस चीज़ का? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये जरूरी है। यहाँ पे इनको 2 सालों के लिए बनाया गया, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, अब 2 साल के लिए रहेगा। ओके, इसमें पूरे यहाँ पे 129 नेशंस हैं और उसमें से 126 ने इनको यहाँ पे वोट किया था, बिकॉज इनका जो बैकग्राउंड है वो ये पूरा मतलब हॉकी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो इससे पहले कौन से प्रेसिडेंट जिनको यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया? नरेंद्र बद्रा, इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, ये याद रखिएगा इस चीज़ को कि नरेंद्र बद्रा थे और इनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। ओके, किसके द्वारा? मोहम्मद जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when is National Cancer Awareness Day celebrated every year? So right answer of 5th is it's B, which is November 7th. Okay, तो यहाँ पे हम लोग नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेशनल यानी कि सिर्फ ये इंडिया में रहता है। ओके, तो ये एक काफ़ी यहाँ पे डेडली डिसीज़ है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे लाइक जितना भी ट्रीटमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे करना होता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया में 1.1 मिलियन लोग हर साल कैंसर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमें अर्ली डायग्नोसिस करवाना होता है, इसके जितने भी प्रिकॉशंस हैं हमें वो यहाँ पे अपनाने होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसका यहाँ पे उपलब्ध होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, और हर जगह यहाँ पे आना चाहिए। ये जो अपना यहाँ पे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है यहाँ पे 2014 से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था इंडिया में। ओके, तो और ये इंडिया के लिए ही है, इसमें वर्ल्ड का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ओके, इस पर्टिकुलर डे के लिए, बाकी कैंसर तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश डैश द सिटी ऑफ महाकाल विल सून बूस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल बी सेंचर्ड विद द पोजिशनिंग ऑफ सन। सो राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स सी, विच इज उज्जैन। ओके, उज्जैन सबको पता है सिटी ऑफ महाकाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है यहाँ पे पहली बार वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक यहाँ पे आने वाला। ओके, वैदिक क्लॉक जो होगा यहाँ पे ये पूरा सन की पोजिशनिंग के ऊपर रहेगा, यानी कि सनराइज और सनसेट के ऊपर पूरा यहाँ पे रहने वाला है और उसी के हिसाब से पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन, जो टाइमिंग की जो पूरी कैलकुलेशन रहेगी वो सन के ऊपर ही रहेगा। ओके, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक है, तो इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो। ओके, काफ़ी ज़रूरी है और ये क्वेश्चन एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। सो आंसर ऑफ 7th इज इट्स डी, विच इज किशोर कुमार बस। ओके, तो किशोर कुमार बस को यहाँ पे 3 सालों के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। काफ़ी जो इनका इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाइस चांसलर हैं उत्कल यूनिवर्सिटी के। अब मुझे ये नहीं पता कि उत्कल यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में। ओके, साथ ही में ये जो है यहाँ पे आर्कियोलॉजी यहाँ पे पढ़ाते हैं, साथ में एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे पढ़ाते हैं, साथ ही में म्यूजियम के ऊपर भी पूरा यहाँ पे पढ़ाते हैं और इनके पास ये कराने का, इनके पास जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे 40 साल का है। अराउंड 1980 से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो इनको यहाँ पे कई बार मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी रखा गया, जैसे कि यहाँ पे ये इंडियन म्यूजियम के डायरेक्टर थे, लाइक कह सकते हो पूरा लिख देते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता डिवीजन। ओके, तो उसके हेड रह चुके हैं। साथ ही में डायरेक्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको अभी यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे इनको बना दिया गया, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे हमें जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में इसके थ्रू यहाँ पे जो हमारा टूरिज्म है वो भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए और न्यू साइट्स पे यहाँ पे एक्सकेवेशन करना भी जरूरी है। ओके, तो ये चारों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है और जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट है उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन, ताकि जितनी भी हमारे आने वाली जनरेशन है उसको हमारे इतिहास के बारे में पता चल सके, स्पेशली भारत के इतिहास के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कमेमोरेट इन विच स्टेट। आंसर ऑफ 8th इज
इट्स सी विच इज मेघालय। ओके, तो मेघालय में इसको यहाँ पे किया गया, लेकिन अगर हम बात करें इसको तो मेघालय प्लस यहाँ पे असम प्लस यहाँ पे इंडियन आर्मी। ओके, तो ये तीनों ने यहाँ पे मिल करके किया था, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और ये पूरा जो इनिशिएटिव है पूरा इंडियन आर्मी का पूरा यहाँ पे इनिशिएटिव है। ओके, इसके अगर हम बात करें तो ये फेस्ट किस लिए होता है, तो मेनली इस फेस्ट का यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा एम है यहाँ पे जितना भी वाटर स्पोर्ट्स है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। ओके, वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में जो हमारे वहाँ के यूथ हैं उनको भी यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए, सो दैट कि वो इन सारे वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, उसमें और बेहतरीन बनते जाएं और इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पे अपने स्टेट या फिर अपने कंट्री का नाम ऊंचा कर पाएंगे। साथ ही में इसको यहाँ पे स्पेशली जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा टूरिज्म है उसको भी यहाँ पे प्रमोट करने के लिए किया गया। यहाँ पे अराउंड 22 अलग अलग यहाँ पे क्लब्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे पार्टिसिपेट करती हैं और मेडल्स यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, याद रखिएगा मेघालय प्लस असम प्लस इंडियन आर्मी। ओके, और राइजिंग सन वाटर फेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री अनाउंस दैट दिस ईयर इंडिया विल सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस इन अ ग्रैंड मास्टर इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन 15th of November। So right answer of 9th is it's B, which is Ministry of Education। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नवंबर 15 को क्या होता है, तो मेनली यहाँ पे नवंबर 15 को यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी का। ओके, जितने भी हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इनको भगवान मानते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं, और ट्राइबल लीडर के अलावा यहाँ पे इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्राइबल लोगों में या फिर ट्राइबल कम्युनिटी में काफ़ी बड़ा। ओके, तो हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए तो भाई भगवान ही। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो ये अपना जनजातीय गौरव दिवस है वहाँ इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई कितना इन्होंने लाइक जो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है। साथ ही में जितने भी उनके फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि यहाँ पे बिरसा मुंडा जी हो गए, तो उनका भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी रहा। और जितना भी ये चीज़ें हुई हैं उन सबको यहाँ पे याद करना यानी कि रिमेंबर और ऑनर पे करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे की जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनको भी हमें याद करना है कि भाई वहाँ उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे आज़ाद जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, इन सब के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो ट्राइबल वाले कम्युनिटी के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में काफ़ी कम लोग जानते, तो उनका अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रेजेंट द ब्रांड न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग चैट बॉक्स डैश इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंडियन यूसेज ऑफ द सर्विस। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए, विच इज आधार मित्र। ओके, तो आधार मित्रा जो है यहाँ पे लेके आया गया है एंड इसके थ्रू जितने भी यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंसेस होंगे उन सबको यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। ओके, यानी कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत होगी, स्पेशली यहाँ पे कोई भी आधार में प्रॉब्लम होगा, आधार कार्ड को चेकआउट करने में, अपडेट स्टेटस जानने में, पीवीसी जो यहाँ पे नया भी ऑर्डर कर सकते हो आप लोग, उन सब में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अंदर मशीन लर्निंग दोनों है, और ये एक चैट बॉक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं आधार मित्रा। ओके, बहुत सिंपल सा है। इसके अलावा हम बात करें तो इससे आप लोग यहाँ पे जो जितना भी ये आधार सेंटर लोकेशन होता है उसका आप लोग पता कर सकते हो। साथ ही में जो जितना भी आपका जो आधार एनरोलमेंट का जो स्टेटस है वो आप पता कर सकते हो। मतलब इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। ओके, तो आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, इसका नाम क्या है? आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country become the top oil supplier of India in October 2022? So right answer of 11th is it's C, which is Russia। ओके, तो रशिया अभी यहाँ पे सबसे बड़ा बन गया इंडिया के लिए, स्पेशली अक्टूबर के मंथ में। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया और थर्ड नंबर पे इराक। ओके, ईरान से हम लोग नहीं ले पाते बिकॉज यूएसए ने सैंक्शन लगाया हुआ है ईरान के ऊपर। अगर ईरान से यहाँ पे पेट्रोल आया फिर कोई भी यहाँ पे क्रूड ऑयल आएगा तो हमारा जो तेल का दाम है वो ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रशिया जो है यहाँ पे टॉप रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्टैट बताऊँ यानी कि एक आपको एक रिपोर्ट बताऊँ तो यहाँ पे 9,35,556 बैरल ऑफ जो होता है मतलब क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल बैरल एक दिन में इतना आता है। एक दिन में इतना आ रहा था वन डे लिख देते हैं इन अक्टूबर मंथ। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो रशिया है वो सबसे बड़ा बन गया। ये देख लो कि यहाँ पे 9,35,000 बैरल जो है वो यहाँ पे इंडिया में एक दिन के अंदर आ रहा है। ओके, और हमने तो पूरा मतलब 2-3 महीने लगातार इनसे खरीदा है, तो यहाँ पे कम दाम में आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे खरीदा। यहाँ पे रशिया का भी फायदा हुआ, हमारा भी फायदा हुआ, नुकसान अमेरिका का हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉज ऑर्गेनाइज फर्स्ट एडिशन ऑफ तुहकू इमोंग बर्ड काउंट from November 4 to 7? Right answer of 12th is it's D, which is नागालैंड। ओके, तो नागालैंड ने यहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम बर्ड
डे या फिर कह सकते हो कि नागालैंड बर्ड डाइवर्सिटी यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे जितने भी जो नागालैंड, देखो हर एरिया में अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फना मिलते हैं, यानी कि पेड़ पौधे मिलते हैं, कुछ कुछ जानवर मिलते हैं, बर्ड्स मिलती हैं। ओके, तो उनके बारे में यहाँ पे लोगों को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी जो पॉपुलेशन या फिर जो बर्ड काउंट है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखना या फिर इंक्रीज करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब जब यहाँ पे कोई भी एनिमल का जो बायो, अगर कोई भी रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको मेंटेन करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जितना भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है इसको यहाँ पे बैलेंस रखने के लिए ये सारे बर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फूड चेन में कोई भी अगर बर्ड या फिर कोई भी एनिमल आगे पीछे होता है तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नागालैंड बता रहा है कि भाई हमारे पास देखो ये प्रकार के पक्षी हैं। ओके, तो वो अवेयरनेस रहना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉन्च ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए विच इज हरियाणा। ओके, तो हरियाणा ने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टेप लिया है। ये आप कह सकते हो कि हरियाणा जो है, जो हरियाणा स्टेट जो है, यहाँ पे उनका एक्शन प्लान है किस चीज़ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उसका नाम क्या है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके, तोफी याद रखिएगा किसका है, हरियाणा का है। ओके, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पे लोकल फार्मर्स होंगे या फिर जितने भी लोकल सपोर्टर्स होंगे उनकी मदद से हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट को और मजबूत कर पाएंगे, उनको और घना कर पाएंगे, सो दैट कि जितना भी यहाँ पे कार्बन है उसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर पाएं। और इंडिया का अपना एक टारगेट है कि भाई हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे 2070 तक, और इसको हमें यहाँ पे अचीव करना है 2070, याद रखिएगा। ओके, कार्बन न्यूट्रल फॉर इंडिया हमें यहाँ पे अचीव करना है। साथ ही में जितने भी यहाँ पे हरियाणा के फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे एम्पावर करना है, सो दैट कि वो और यहाँ पे हरियाली को बरकरार रख सके, इन फॉरेस्ट को यहाँ पे उनको मतलब अच्छे तरीके से देखभाल कर सकें और उनको ग्रो करने में हेल्प करें। ओके, काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे हमें कार्बन न्यूट्रल बनना, जितना जल्दी हम लोग बन पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमने इसको यहाँ पर 2070 तक यहाँ पे पोस्टपोन कर रखा है। अदरवाइज जितना जल्दी हम लोग बन पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अनवील्ड द बुकलेट एजेंडा फॉर मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी विच इज गिरिराज सिंह। ओके, गिरिराज सिंह जो है यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है किस चीज़ के, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ओके, पंचायती राज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ओके, यहाँ पे एक बुकलेट लॉन्च की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, बुकलेट लॉन्च की गई है और उसके अंदर यहाँ पे मनरेगा के बारे में एंड पीएम आवास योजना के ऊपर दिया हुआ है, और भी जितने यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में उन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और हर पंचायती राज में इस पर्टिकुलर बुकलेट को यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। लाइक जितना भी पंचायत है उन सब में यहाँ पे पहुँचाया जाएगा ऑल ओवर कंट्री। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी लाइक जो हमारे पंचायत के जो हेड होते हैं और जितने भी यहाँ पे वार्ड मेंबर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए गए और वो जितने भी स्कीम्स होंगे उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़, हमारा जितना भी रूरल एरिया है उन सबको यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, सो दैट कि हम लोग सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ सकें। ओके, सबका साथ सबका विकास इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली इंडिया कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स बी विच इज रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 20th पोजीशन पे है। ओके, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग। ओके, यहाँ पे रिलायंस के पास जितनी भी लाइक इसका जो भी टेलीकॉम हो गया और भी जो भी यहाँ पे बिजनेस है रिलायंस का, उन सबको मिला जुला के रिलायंस के पास यहाँ पे 2,30,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, ठीक से लिख देते हैं 2,30,000 यहाँ पे एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पे रिलायंस ने 2,30,000 लोगों को यहाँ पे नौकरी दी है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे सैमसंग इलेक्ट्रिक है जो कि कोरिया का है, साउथ कोरिया, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट आता है जो कि यहाँ पे अमेरिका का है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में और मतलब टॉप 10 में और कोई है ही नहीं, टॉप 10 में यहाँ पे मतलब सॉरी टॉप 100 में कोई है ही नहीं। उसके अलावा और भी कई सारे, जैसे यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 के अंदर सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री ही आता है। ओके, इसके अलावा HDFC बैंक जो है यहाँ पे 137 पे आता है, बजाज जो है यहाँ पे 173 में आता है, हाँ 173 है, उल्टा है। ओके, इसके अलावा हमारा एक SBI है वो यहाँ पे 499। ओके, इसके ऊपर भी और कई सारे यहाँ पे कंपनीज हैं इंडिया के। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अडानी की, बिकॉज अंबानी और अडानी ADANI। ओके, इनका जो नंबर है यहाँ पे 547 है,
ओके तो ये मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जो 100 है इसके अंदर अराउंड 5 से 10 तो यहाँ पे इंडिया के आने ही चाहिए थे, लेकिन एक ही आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे हमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है और लोग को यहाँ पे एम्प्लॉय देने की जरूरत है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं को देना है जो इसके योग्य हैं, सबको नहीं मिलता। ओके, दिस इज इट गाइस। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर वगैरह कर दो अपने एस्पिरेंट के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस।